छठ महापर्व को लेकर जहां लोगों की तैयारी अब शुरू हो गई है, वहीं छठ पूजा समिति के द्वारा भी छठ घाटों को सुरक्षित साफ सुथरा बनाया जाने लगा है और विभिन्न तरह की व्यवस्था में छठ पूजा समिति लग गई है। वहीं सरकार भी पीछे नहीं है। छठ पूजा को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी है। अलर्ट जारी किया गया है। छठ के लिए कहा गया है कि छठ के लिए तैयारी रखे सूबे के सभी अस्पताल। राज्य के सभी सिविल सर्जनों को दिया गया खास निर्देश का व्यवस्था दुरुस्त रखने का खास निर्देश और 8 से 11 नवंबर तक विशेष रूप से सतर्कता बरतने का दिया गया है निर्देश। और बता दें कि छठ घाटों पर भी मेडिकल टीम रहेगी तैयार। और कोरोना काल के बाद यह पहली छठ होगी जहां लोग खुलकर छठ घाटों पर देंगे छठी मैया को अर्घ्य। और जयप्रभा मेदांता में 25% बेड गरीबों के लिए आरक्षित करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। और कुशेश्वर स्थान में 49% तो तारापुर में 50% हुआ मतदान। और आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां पहले लोग आमने सामने नेता थे, पार्टियां आमने सामने थी, अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। अमेरिका में बच्चों के लिए फाइजल का टीका मंजूर। और इधर हम आपको बता दें कि बाढ़ की एक और बिजली इकाई हुई शुरू। स्टेज 1 की पहली इकाई का ट्रायल रन सफल। बिहार को मिलेगी 342 मेगावाट बिजली। और सम्मी को ट्रोल कराने वाले लोग रीढ़हीन कोहली का मानना है। आर्यन 14 शर्तों के साथ 28 दिन बाद घर लौटा। आर्यन कहें तो शाहरुख खान का बेटा। पाक के शिव मंदिर में तोड़फोड़, नकदी लूटी। और यहां पर 20 जिलों में मनरेगा से बनेंगे 1427 चेन डैम। और सास से बच्चों को मिलेगी निमोनिया से निजात। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा आदेश। और लोकनायक चाहते थे कि पटना में कैंसर अस्पताल बने, सीएम बोले। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना होगा, अब बिहार से बाहर मिलेगी सभी प्रकार की सुविधा। 2 दवा कंपनियों ने फर्जी दस्तावेजों से लिया टेंडर। और मौसम की बातें कर ले तो सूबे में दिन में तेज पछुआ हवाएं से शीतलहर बढ़ी, यानी कि बीते दिन से ठंड में इजाफा हुआ है। लोग उन्हीं कपड़े अब निकालना शुरू कर चुके हैं। इधर उपचुनाव में आखिर जनता जीत गई। भले ही कोई जीते या ना जीते, जनता जरूर जीत गई है। राज्य में जल अमीन और कर्मचारियों का संयुक्त कैडर बनाया जाएगा, मंत्री का यह बड़ा ऐलान है। और पीडीएस लाभुकों की शिकायत पर निपटारा 30 दिन में होगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दिए गए ई श्रम कार्ड। और दीपावली से पहले मिलेगा बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन। 2 माह में 26 वीडियो पर कार्रवाई, कई की वेतन वृद्धि में रुकी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं। खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि जिस प्रकार से आपने प्यार दुलार दिया है तो कम से कम और अपने चैनल पर प्यार बरसाएं। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। आप बधाई के पात्र हैं। मगध संवाद को 1 लाख व्यूअर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ 2 करोड़ व्यूअर्स के पास में पहुंचाया है, तो आप बधाई के पात्र हैं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। तो चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम कर ले बिहार पंचायत चुनाव को लेकर। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पहली बात मैं बता दूं कि छठे चरण की तैयारी अंतिम चरण में है। जैसा कि आप जानते हैं 3 नवंबर को छठे चरण का चुनाव होगा, लेकिन पहली बार ऐसा होगा छठा चरण में कि प्रत्याशियों के वोटिंग के बाद, यानी वोटिंग के बाद लंबा इंतजार करना होगा। 3 तारीख के मतदान के लिए, मतदान के बाद मतगणना का लंबा इंतजार 10 दिनों का करना होगा। यानी पहली बार या 5 चरणों का चुनाव होते ही 1 दिन बाद उनका मतगणना हुआ है, लेकिन यह पहली बार छठा चरण में होगा कि प्रत्याशियों को और उम्मीदवार जिनको कहते हैं और मतदाताओं को लंबा इंतजार 10 दिनों का करना होगा। कारण जहां एक तरफ
व्यवस्था तो है ही, दूसरी तरफ पर्व त्यौहार है। जैसे ही 3 तारीख के बाद दूसरे दिन ही दीपावली का पर्व होगा, फिर छठ का पर्व होगा, उसके बीच में कई और पर्व हैं, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, कई तरह के पर्व हैं। इन पर्वों के कारण मतदान में चुनाव के कार्यक्रम को तत्काल रोका गया और उसके बाद मतगणना होगा और फिर जाकर 7वें चरण का चुनाव भी होंगे। लेकिन बिल्कुल हर तरह से व्यवस्था किया गया है। आप जैसा कि जानते कि 6ठे चरण में लाइव टेलीकास्टिंग का भी व्यवस्था किया गया है। अब बूथों पर यह भी शिकायत जो रहती है वह दूर हुआ। फर्जी मतदाता को रोकने के लिए पहले से ही बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग हो रहा है। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। 20 जिलों में मनरेगा से बनेंगे 1427 चेन डैम। बता दें कि सिंचाई निश्चय योजना के तहत हर खेत को मिलेगा पानी। मनरेगा आयुक्त ने सभी डीएम और डीडीसी को भेजा है पत्र। 1 करोड़ रुपए तक मनरेगा से अब किए जा सकते हैं खर्च और 9 मीटर से लेकर 15 मीटर की चौड़ाई तक बनेंगे चेन डैम। 14 चेन डैम बनाए जाएंगे। भोजपुर जिले में स्थल जांच हुई और 5 विभागों ने किया था सर्वेक्षण। इसको लेकर 5 विभागों ने सर्वेक्षण किया था। योजनाओं की जांच के लिए टीम हुआ गठित। आपको बता दें कि किस जिले में कितने डैम बनेंगे, ध्यान से सुन लेंगे। अरवल में 34 योजना है, योजनाओं की बात। औरंगाबाद में 84, बांका में 367, भागलपुर में 89, भोजपुर में 14, बक्सर में 1, दरभंगा में 2, गया में 590, जमुई में 44, जहानाबाद में 6, कैमूर में 26, लखीसराय में 25, मधुबनी में 23, मुंगेर में 26, नवादा में 8, नालंदा में 8, नवादा में 57, पश्चिमी चंपारण में 7, पटना में 3, रोहतास में 7 और शेखपुरा में 14 चेन डैम बनाने की योजना रखी गई है। दूसरी ओर सांस से बच्चों को मिलेगी निमोनिया से निजात। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रीलाइज निमोनिया सक्सेसफुली यानी सांस कार्यक्रम से बच्चों को निमोनिया से निजात मिलेगी। सरकार अगर बच्चों पर इस तरह से ख्याल रखती है, अगर जन्म से ही निमोनिया पर उस पर काबू पाया जाए सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की ओर से, तो लोगों का जो बच्चों में यह पीड़ा होती है उसमें कमी लाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि निमोनिया से बचाव को लेकर सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। पीसीबी के टीके हो या स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण यह दर्शाता है कि निमोनिया के कारण शिशुओं में होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए विभाग कितना गंभीर है। आपको बता दें दूसरी ओर गंभीर मरीजों की इलाज के लिए नहीं जाना होगा बाहर, यानी कि बिहार से जब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा तो बिहार बेहतर होगा। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो अधिकाधिक लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद उनका इलाज बिहार में नहीं हो पाता है और दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। पटना और बिहार के लोगों को किसी भी बीमारी के इलाज के लिए अब राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। हृदय रोग, किडनी, लिवर, फेफड़े और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में हो सकेगा। यह बातें मेदांता ग्रुप के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर नरेश त्रियान ने जयप्रभा मेदांता अस्पताल के उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए यह बातें कही है। आपको बता दें कि इधर मुख्यमंत्री का भी बयान आया है। बोले हैं कि लोकनायक चाहते थे कि पटना में कैंसर का इलाज हो, यानी कैंसर अस्पताल बने। जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जयप्रभा अस्पताल खोलने की शुरुआत वर्ष 1979 में की गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी कि पटना में कैंसर का अस्पताल बनाया जाना चाहिए। वर्ष 2005 में जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने इसको लेकर काफ़ी विचार विमर्श किया। अस्पताल चलाने वाले कई लोगों से वार्ता भी की गई लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ है। सीएम ने कहा कि हम लोगों को खुशी की मेदांता अस्पताल सह प्रबंध निर्देशक डॉक्टर नरेश त्रियान पटना में अस्पताल चलाने को तैयार हुए। वर्ष 2016 में जयप्रभा मेदांता अस्पताल का शिलान्यास किया गया था। तो इस प्रकार से अब बिहार में विभिन्न प्रकार से आप इलाज के लिए तैयार हो जाइएगा और आपको होगा बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी खबर की ओर अगर चलते हैं, सूबे में दिन में तेज पछुआ हवा, ठंड में इजाफा हुआ है, मौसम बदल रहे हैं। जहां
बारिश इस वर्ष काफ़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर अब ठंड से भी झेलना लोगों को पड़ेगा, ठंड से भी मुकाबला करना होगा। और दिन में भी पछुआ हवा चलने से 2 दिनों से ठंड में इजाफा हुई है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो काला सूची, 2 दवा कंपनियों ने फर्जी दस्तावेजों से लिया टेंडर। काला सूची में पशुपालन विभाग में कारनामे का पर्दाफाश, आगे राज्य में नहीं कर सकेंगे आपूर्ति। एम्स इंटरनेशनल और एसडीएल कॉरपोरेशन का उद्योग विभाग ने किया प्रतिबंधित। इधर उपचुनाव में आखिर जनता जीत गई, कैसे भाई? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उपचुनाव में आखिरकार जीत जनता की हुई है। उपचुनाव में दोनों सीटों की लड़ाई और लालटेन की नहीं, जनता और सरकार के बीच थी। खैर, पक्ष विपक्ष का यह तो दावा होता ही है, लेकिन जनता जीत गई यह कुछ उतरता नहीं है, क्योंकि फिर तो वही हाल हो जाता है, जनता चिल्लाती रहती है, नेता सुनते रहते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन वह तो क्रियाक्रम तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, भाजपा का सहयोग कार्यक्रम स्थगित हुआ है और लालू और राबड़ी देवी ने जताया शोक। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूर्व विधायक एवं साहित्यकार गौरीशंकर नागदंश के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया है। भाजपा आज मनाएगी सरदार पटेल की जयंती और अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश वापस हो संघ। इधर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दिए गए ई श्रम कार्ड, यह कार्यक्रम पटना में किया गया। केंद्रीय मंत्री ने श्रमिकों के बीच ई श्रम कार्ड का वितरण किया। बिहार में 3.49 करोड़ श्रमिकों को निबंधन का लक्ष्य रखा गया है। और इधर हम आपको बता दें कि राज्य में जल्द अमीन और कर्मचारियों का संयुक्त कैडर बनाया जाएगा। मंत्री का ऐलान है। आपको जमीनी बातें सीरीज 2 से बताई गई है। राजस्व मंत्री राम सूरत राम ने नई दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित बिहार निवास के प्रांगण में विभाग द्वारा आयोजित जमीनी बातें सीरीज 2 को संबोधित करते हुए कहा है कि बहुत जल्द बिहार में अमीन और कर्मचारियों का संयुक्त कैडर बन जाएगा। इधर पीडीएस लाभुकों की शिकायत पर निपटारा 30 दिन में होगा। राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं की शिकायत के निपटारा के लिए समय तय कर दिया है। साथ ही इसके लिए अधिकारी भी चिन्हित कर लिए गए हैं। आपकी अगर शिकायत अगर जन वितरण प्रणाली दुकान से है तो आपका निवारण किया जाएगा। लालू से आर के सिन्हा की मुलाकात चर्चा में है। जब भी एक नेता दूसरे नेता यानी एक पार्टी के दूसरे पार्टी से लोग मिलते हैं तो बिहार में ऐसे भी चर्चा होने लगती है। 2 माह में 26 वीडियो पर कार्रवाई, कई की वेतन वृद्धि रोकी गई। वीडियो शिवेश कुमार व राजेश भूषण को कड़ी चेतावनी का दंड। बछवाड़ा, सिमरी और दिघल बैंक के सीईओ किए गए हैं निलंबित। कुचाय कोर्ट के तत्कालीन सीईओ के खिलाफ कार्रवाई, आदेश जारी किया गया है। 2 सीईओ के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्रवाई। कटया के तत्कालीन सहायक चकबंदी पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो भी गई है। और अगली बड़ी खबर अगर लेते हैं तो बाढ़ की एक और बिजली इकाई शुरू की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था इसका शिलान्यास। 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा इस यूनिट से। स्टेज 1 की पहली इकाई का ट्रायल रहा सफल और बिहार में मिलेगी 342 मेगावाट बिजली। इधर आर्यन खान यानी शाहरुख खान का बेटा 14 शर्तों के साथ 28 दिन बाद घर लौट गया है। सम्मी को ट्रोल करने वाले लोग रीढ़हीन है, कोहली का कहना है। और पाक में शिव मंदिर में तोड़फोड़ और नकदी भी लूट की गई है। इधर छठ पर्व को लेकर अब तैयारी शुरू हो गई है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, उमंग है छठ पर्व करने के लिए, क्योंकि कोरोना काल के कारण लोगों को छठ घाट तक जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार भले ही मेला और न लगे, लेकिन छठ व्रतियों को छठ करने से नहीं रोका जाएगा। छठ करने के लिए लोग उत्साहित जहां है, वहीं छठ समितियों के द्वारा छठ घाटों के साफ सफाई जो है, बिजली व्यवस्था आदि जो भी होना चाहिए, तमाम कार्यों के लिए वह बैठकें कर रहे हैं और व्यवस्था में लग चुके हैं। तो एक बार फिर से छठ घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ होगी, उमड़ी की भीड़। छठी मैया को लोग अर्घ्य देंगे और सरकार भी इस ओर पीछे नहीं है। सरकार भी छठ को लेकर पूरी तैयारी में जुटी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि सरकार की ओर से बिहार के तमाम जगहों पर अस्पतालों के लिए विशेष तैयारी रखने की बात कही गई है कि छठ के लिए तैयारी सुबह के सभी अस्पताल रखे। इतना ही नहीं, 8 से 11 तक विशेष रूप से सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया गया है। राज्य के सभी सिविल सर्जनों को चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रखने का खास निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि छठ घाटों पर भी मेडिकल टीम जो है तैनात रहेगी।
घाटों पर एम्बुलेंस और दवाओं की व्यवस्था की जाएगी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। तो जितना घोषणा होता है सचमुच में अगर धरातल पर उतर जाए तो बेहतरीन व्यवस्था मिल सकती है, लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि अभी व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक रहता है या फिर टाइम फिस। इस महापर्व के मौके पर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल से लेकर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र PHC तक को चाक चौबंद रखने का अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के छठ महापर्व को लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जनों के सभी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का खास निर्देश दिया गया है। और इधर में जयप्रभा मेदांता में 25% बेड गरीबों के लिए आरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री का यह बड़ा आदेश है। और बीते दिन कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, जहां 49% कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 50% मतदान हुए हैं। अब देखना यह होगा कि 2 सीटों की इस लड़ाई में राजद जीतती है, कांग्रेस जीतती है या फिर जदयू। अब तो यह निर्णय सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमेशा यह 2 उपचुनावों के लिए चर्चा में बिहार फिर से रहा है। सरगर्मी तेज थी, राजनीतिक चहल पहल तेज थी, लेकिन अब इस पर धीरे धीरे विराम लग रहा है। लेकिन अब जहां पर लोग छीटाकशी किया करते थे वह ऑडियो भी जारी होना शुरू हो गया है। खैर बात कुछ भी हो, हम आपको जो बताना था बता चुके हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।